हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। स्टूडेंट, यहाँ पे बेटा आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नेम लिखेंगे। स्टूडेंट, ये वर्कशीट 13 अगस्त 2020 की है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्या होता है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वी कांट सी विद योर आइज। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास में आप बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए क्या लिखा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स से माइक्रोब्स भी कहा जाता है, आर इनविजिबल सब माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स दैट आर फाउंड इन अब्यूडेंट एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स मिलते हैं जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो इनविजिबल्स होते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस को हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम्स दी गई हैं यहाँ पे। आइए स्टूडेंट्स देखिए प्रॉब्लम नंबर 1। सूरज केम टू द स्कूल विद रनिंग नोज एंड स्नीज इन फ्रंट ऑफ यू। सूरज क्या हुआ, स्कूल आया रनिंग नोज के साथ में, उसे जुकाम हुआ था, रनिंग नोज था उसका, उसके बाद भी वो क्या आया, स्कूल आया, एंड स्नीज्ड इन फ्रंट ऑफ यू, और उसने आपके सामने क्या किया, स्नीज्ड किया, छींका। यू गेट कोल्ड नेक्स्ट डे, और आपको क्या हो गया, कोल्ड हो गया नेक्स्ट डे। वाई? तो पूछ रहे कि ये रीज़न क्या है, क्यों आपको कोल्ड हुआ। अब इसका रीज़न क्या है, जब भी किसी को कोल्ड होता है तो बहुत सारे माइक्रोब्स उसके बॉडी के अंदर होते हैं। जब स्नीज्ड किया उसने, सूरज ने क्या किया, स्नीज्ड किया, तो ये माइक्रोब्स क्या हुए, स्नीज्ड के थ्रू बॉडी से बाहर आ गए। जब माइक्रोब्स क्या हुए, स्नीज्ड करने से बॉडी से बाहर आ गए, और उसके पास आप, उसके सामने आप खड़े थे, इन फ्रंट ऑफ यू, तब क्या हुआ, जब उसने स्नीज्ड किया तो ये जो माइक्रोब्स बाहर आए थे, जो क्या है, इनविजिबल है, हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, तो ये क्योंकि इसके सामने आप खड़े थे तो आपकी बॉडी में एंटर कर गए। जब ये आपकी बॉडी में एंटर कर गए तो जो कोल्ड था उसकी वजह से आपको भी हो गया। तो समझ आया, जब स्नीज्ड किया जाता है या छींका जाता है तो क्या होगा, बहुत सारे माइक्रोब्स सूरज की बॉडी से निकलकर बाहर आ गए, और उसके सामने आप खड़े थे, तो वो सारे के सारे, जब आपने सांस लिया, आपने ब्रेथिंग की, तो वो सारे के सारे माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर कर गए। ठीक है, उसकी वजह से आपको भी नेक्स्ट डे कोल्ड हो गया। तो आइए स्टूडेंट्स का आंसर करते हैं बेटा। देखिए क्या होगा बेटा आंसर इसका। सूरज केम टू द स्कूल विद ए कोल्ड एंड रनिंग नोज एंड स्नीज इन फ्रंट ऑफ मी। उसने क्या किया, मेरे सामने छींका, आपको अपनी बात बतानी है ना। एंड आई गोट कोल्ड। अब क्यों हुआ, बिकॉज द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन हिज बॉडी केम आउट थ्रू द स्नीजिंग। जब उसने स्नीजिंग की तो क्या हुआ, जो माइक्रोब्स थे वो बाहर आ गए, केम आउट, उसकी बॉडी से क्या हुए, बाहर आ गए। व्हेन आई ब्रेथ दोज माइक्रोब्स एंटर्ड इन माई बॉडी, और वो क्या हुआ, जब बाहर आए तो किसकी, वापस आपकी बॉडी में उसने एंटर कर दिया। यहाँ सूरज की बॉडी थी, अभी हमने देखा था, उसने स्नीज किया, स्नीज करने से क्या हुआ, माइक्रोब्स सारे बाहर आए, और आप उसके सामने खड़े थे, जिससे कि क्या हुआ, ये माइक्रोब्स जो थे ये आपकी बॉडी में एंटर कर गए। ठीक है, जब आपने ब्रेथ की तो व्हेन आई ब्रेथ दोज माइक्रोब्स एंटर्ड इन माई बॉडी। व्हेन द डिजीज रीच अ हेल्दी पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन क्या होता है बेटा, जो कि बीमार है, हु इज इल। जब क्या होता है, कोई डिजीज हेल्दी पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के बीच में जाती है, क्योंकि आप तो हेल्दी थे, ये क्या था, इन्फेक्टेड पर्सन था, जब इन्फेक्टेड से हेल्दी के बीच में जाती है, इट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। इस डिजीज को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा बेटा। आपको वर्कशीट करनी भी ज़रूरी है और ये समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो, हाउ वाज सूरज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैचिंग कोल्ड। वो कहते हैं सूरज किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि आपको कोल्ड हुआ, इसके लिए सूरज क्यों रिस्पॉन्सिबल है। बेटा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। एक तो क्या हुआ,
आपको उसको क्या था, कोल्ड था, उसके बावजूद वो स्कूल में आया। सेकंड क्या था, उसने हैंकी का यूज़ नहीं किया था। उसने क्या नहीं किया था, हैंकी यूज़ नहीं किया था। और थर्ड क्या हो सकता है बेटा, अगर उसको कोल्ड है तो वो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे आपसे या बाकी बच्चों से। क्या करे, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है, जिससे कि अगर उसको स्नीजिंग वगैरह कुछ होता है तो जो माइक्रोब्स है वो सीधे आपकी बॉडी में एंटर ना कर सके। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोल्ड होता है तो अपने साथ एक हैंकी ज़रूर रखिए आप लोग। तो अब हाउ वाज सूरज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैचिंग कोल्ड। तो आइए इसका आंसर करते हैं कि क्या लिखना होगा आपको अपनी नोटबुक में। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, सूरज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कोल्ड बिकॉज ही केम टू स्कूल डिस्पाइट द कोल्ड। वो क्या हुआ, कोल्ड होते हुए भी स्कूल आया। एंड वेन ही गोट कोल्ड ही डिड नॉट यूज अ हैंडकरचीफ। उसने क्या नहीं यूज़ किया, हैंकी यूज़ नहीं किया। ही डिड नॉट यूज़ हैंडकरचीफ और डिड नॉट मेक एनी डिस्टेंस। और क्या नहीं किया, कोई भी डिस्टेंस नहीं बनाया। सो दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज्ड बाय हिज स्नीजिंग एंटर्ड माई बॉडी एंड मेक मी सिक। और क्या किया, उसे सिक कर दिया। ठीक है, तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। बच्चा समझ में आना ज़रूरी है। वो क्या कह रहा है कि उसने हैंडकरचीफ का यूज़ नहीं किया और कोई डिस्टेंस नहीं बनाया है, जिससे कि क्या वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज हुए थे उसकी स्नीजिंग से एंटर्ड उसकी बॉडी में, जो एंटर्ड माई बॉडी, और अपनी बॉडी में क्या कर गए, एंटर कर गए। और क्या कर दिया, मेड मी सिक, और मुझे बीमार कर दिया। ठीक है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबल हुआ ना सूरज। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया गया है, प्रॉब्लम नंबर 2। राधिका एड्स ए टीस्पून ऑफ कर्ड टू अ बाउल ऑफ मिल्क एंड लीव इट ओवरनाइट टू मेक अ बाउल ऑफ कर्ड। वाई डिड शी एड अ कर्ड। ये तो आपने अपने घर में भी देखा होगा कि राधिका ने क्या किया। देखो यहाँ पे एक टीस्पून कर्ड लेके, एक स्पून में क्या लिया, कर्ड लिया, और उस कर्ड को एक बाउल ऑफ मिल्क, जो मिल्क की बाउल थी उसके अंदर डाल दिया, और लीव इट ओवरनाइट, रात के लिए उसने उसे छोड़ दिया। और सुबह क्या जम जाएगा, सुबह क्या हो जाएगा, कर्ड बन जाएगा आराम से। तो वो कह रहा है वाई डिड शी एडिड कर्ड, कर्ड को क्यों ऐड किया। तो बेटा देखो होता क्या है, इसके अंदर जो कर्ड होता है उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस। कौन से माइक्रोब्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस को क्या किया जाता है, जब भी दूध में डाला जाता है तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और उससे क्या होता है, उस पूरे जो कर्ड है ना उसको किस में कन्वर्ट कर, सॉरी जो मिल्क है ना, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड में। ठीक है, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर दिया, कर्ड में। तो जितना भी सिर्फ एक स्पून आपने लिया, एक टेबल स्पून था आपका, क्या था, एक टेबल स्पून कर्ड था, वो किस थोड़े से एक कटोरी दूध में डालने पर, एक बाउल दूध में डालने पर किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। समझ में आया, मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। और कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ इसके लिए बेटा, कौन सा बैक्टीरिया, आपको ये नाम याद करना पड़ेगा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम इसका आंसर करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ये आंसर करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। राधिका एडिड ए स्पून ऑफ कर्ड टू द मिल्क बिकॉज द कर्ड कंटेन लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स। कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा माइक्रोब है उसके अंदर, लैक्टोबैसिलस। व्हेन ए स्पून ऑफ कर्ड इज एडिड टू अ बाउल ऑफ मिल्क, जब क्या किया गया, स्पून ऑफ कर्ड को बाउल में एडिट किया गया, दिस माइक्रोब्स लैक्टोबैसिलस जर्मिनेट इनटू मिल्क। अब वो क्या हुआ, मिल्क के अंदर जर्मिनेट हुआ है, एंड कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, और मिल्क को किस में कन्वर्ट कर दिया, कर्ड में। 1 स्पून ऑफ कर्ड मेक अ बाउल ऑफ मिल्क, दैट्स वाई राधिका मिक्स कर्ड इनटू मिल्क। क्या कह रहा है, 1 स्पून ऑफ कर्ड, एक चम्मच जो कर्ड है वो मेक क्या करता है, एक बाउल मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देगा, कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, दैट्स वाई राधिका मिक्स्ड कर्ड इनटू मिल्क। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे तीनों क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।